हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। अगर अभी सितंबर से पहले पहले ही आपके मोगरा के पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है तो आपको इससे फिर से फूल कैसे लेना है। अगर आपका पौधा डोरमेंसी में जा रहा है, फ्लावरिंग लेना ये बिल्कुल बंद कर चुका है, तो इसको फिर से एक्टिवेट कैसे करना है कि ये फिर से फूल दे। तो जो काम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसको आप ज़रूर करें। लेकिन ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ, इन कामों को करने से पहले आप सबसे ज़रूरी बात वो है जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मोगरा है ये धूप का प्लांट है और गर्म जलवायु का पौधा है। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यानी कि गर्मियों के सीज़न में ही ये फूल देता है। तो अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है अभी भी 30 डिग्री के आसपास का बना हुआ है तो आपका मोगरा फूल देगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, 25 डिग्री तक चला गया है, तो फिर मोगरा डोरमेंसी में जाना शुरू कर देता है, ऑलमोस्ट डोरमेंसी में चला जाता है और अगले साल ही फिर फूल आपको मोगरा के पौधे के ऊपर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है, गर्मियाँ अच्छी खासी पड़ रही हैं, तो फिर मोगरा को फिर से फूलों के लिए ज़रूर से तैयार कर ले। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप ये वाला पौधा मेरा देख रहे हैं, ये वही पौधा है जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये थोड़ा सा पीछे का कंडीशन है। अगर पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है इसका मतलब उसके अंदर नई ग्रोथ आनी बंद हो गई है। मोगरा तभी फूल देना बंद करता है जब उसके अंदर नई ग्रोथ निकल करके नहीं आती है। जब तक इसके अंदर नई ग्रोथ आती रहेगी तब तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा, कलियां बनाता रहेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने मोगरा को अच्छी धूप वाली जगह पे रखना है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी ये उतनी ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि हमको इसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको इसके ऊपर दो तरीके से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसकी जो शाखाएं हैं इनको आपको फिर से नई ग्रोथ निकालने के लिए एक्टिवेट करना है। नई ग्रोथ यानी कि नए फूल, इसकी ब्रांचेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने मोगरा के पौधे के ऊपर जितने भी ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर काफ़ी दिन हो चुके हैं और कोई नई ब्रांच नहीं आ रही, जैसे कि ये ब्रांचेस मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जिनके ऊपर नई ब्रांचेस नहीं आ रही है, ऐसी सभी ब्रांचेस के टिप को आप कम से कम एक नोड छोड़ करके कट कर दो। अभी ये जो समय है इसको प्रून करने का ये सही टेक्निक है। इसी टेक्निक से आपको प्रून करना है। किसी भी तरीके का कोई हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को हमको नहीं काटने हैं। जैसे ही आप ये नोड काटोगे तो ये जो ब्रांच है हमारी एक्टिवेट हो जाती है, हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देते हैं। ये सबसे आसान और नेचुरल तरीका है किसी भी पौधे के ऊपर ग्रोथ लेने का, वो है उसकी टिप को प्रून करना, टिप को काटना। जैसे ही आप टिप को काटोगे तो नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन नई ग्रोथ के साथ साथ एक समस्या भी इस समय मोगरा के पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, वो है कीड़े। जो भी नए पत्ते निकल करके आएंगे कीड़े उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप इसके ऊपर रेगुलर हफ्ते में 10 दिन में एक बार नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें ताकि कीड़े आपके पौधे की नई ग्रोथ को ना खाएं। वरना होगा क्या कि नई ग्रोथ तो निकल करके आएगी लेकिन कीड़ों की वजह से आपके पौधे की जो नई ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी और कलियां नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, ब्रांचेस के ऊपर काम करने के बाद अब आपको काम करना है अपने पौधे की मिट्टी के अंदर। इसके लिए आप सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करते ही जो जड़ें सोने की अवस्था में जा रही थी वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी और नई जड़ें बनाना शुरू करेंगी। तो आपका पौधा ऊपर भी नई ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाएगा और आपके पौधे के अंदर ज़्यादा नई जड़ें निकल करके आएंगी। जब भी पौधे के अंदर नई जड़ें निकल करके आती है तभी पौधा ऊपर भी ग्रोथ करता है। अगर पौधा नई जड़ें निकालना बंद कर दे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा हमारा डोरमेंसी में चला जाता है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमको गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है ताकि फिर से जो जड़ें हैं वो सांस लेना शुरू करें और नई जड़ें बनाना शुरू करें। पौधे को एक्टिवेट करने के साथ अब हमें इसकी मिट्टी में खाद की मात्रा को बढ़ा देना है। तो खाद ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सभी कुछ आपके पौधे को मिल जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और इसके साथ ही कैल्शियम की मात्रा भी अगर इसको मिल जाएगी तो तेजी से नई ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देता है। इसके लिए आप काफ़ी सारे खाद का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएपी है, आप होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप कुछ दाने डीएपी के 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइजर के साथ अगर आप इसको दे दोगे तो ये आपका पौधा फिर से फूल देना शुरू कर देगा, क्योंकि फास्फोरस की अच्छी मात्रा होने से ये फिर से जड़ें बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास
कोई भी मार्केट का खाद नहीं है और आप सिर्फ होममेड खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर कौन सा खाद हमारे पौधे को दे सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको डाल करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है ये है इस्तेमाल चाय की पत्ती। यानी ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको धो करके सुखा लो। इसकी मात्रा आप 5 चम्मच तक यहाँ पर दे सकते हैं। ये कंपोस्ट का काम करता है। ये एक नेचुरल कंपोस्ट है जो कि नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। और अगर आपके पास घर में कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो आप कंपोस्ट की जगह ये चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आपके पौधे के ऊपर जल्दी मिले तो आप ये जो चाय की पत्ती है इसको सुखा करके पीस करके भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाली चाय की पत्ती नहीं है तो आप जो फ्रेश टी है जिसको कि आपने अभी तक उबाली नहीं है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं पौधे की मिट्टी में। लेकिन जो उसकी मात्रा है आप 15 दिन में आधा चम्मच से ज़्यादा ना लें। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मात्रा चाहे आप कितना भी रखोगे ये हमारे पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हमारा खाद है अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके साथ हमें कुछ और चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये मैंने दिया है आलू के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास केले के छिलके का पाउडर है तो आप केले के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। आलू के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना करके लगभग 3 चम्मच ये चाय की पत्ती के साथ आपको देना है। फर्टिलाइज़र आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको साथ में आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग देना है, क्योंकि मैं आपको साथ में ही डालकर दिखा रही हूँ। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं साथ में आपको डालकर दिखा रही हूँ एक ही साथ एक ही पौधे में, तो आपको भी एक ही साथ एक ही पौधे में देना है। इसके साथ ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर। आपके घर के अंदर जो अंडे का छिलका निकलता है, जो आप उबालते हो अंडा, आप उसको सुखा करके उसको पीस करके पाउडर बना लो। फ्रेंड्स, ये अंडे का छिलका सबसे बढ़िया सोर्स है फ्री के कैल्शियम का। अगर आपको कोई भी आपत्ति ना हो अंडे के छिलके को डालने में आपके पौधे के अंदर, तो फिर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल मोगरा के पौधे के अंदर ज़रूर करें अगर वो फूल नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि मैडम हम अंडे खाते नहीं है तो हम अंडे के छिलके का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ पर आप अंडे के छिलके की जगह, तो फ्रेंड्स इसकी जगह आप सरसों के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सरसों का पाउडर आपको बनाना कैसे है, हमारे घर के किचन में साबुत सरसों रखी होती है, जैसे कि काली वाली साबुत सरसों होती है जो हम मसाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उसको पीस कर एक पाउडर बना लो। और ये जो पाउडर है वो कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है। इसको डालने से हमारे पौधे को, मोगरा को, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम नेचुरल तरीके से मिल जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरसों के पाउडर में पाई जाती है। लेकिन अगर आप सरसों का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मात्रा आप महीने में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए जो मात्रा बताई गई है उसके हिसाब से ही आपको अपने पौधे के अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए इसको आप करो, और जो खाद मैंने आपको बताया उसमें से कोई भी जो आसानी से आपको मिल जाए उसका इस्तेमाल पौधे के अंदर आप करो। आपका जो मोगरा है वो फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा, फिर से फूलों से भर जाएगा। और अभी ये सितंबर ख़त्म होने तक फ्लावरिंग करेगा, यानी सितंबर तक इससे आप काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है इसके ऊपर सही काम करने का, इसको एक्टिवेट करके रखने का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।